सारे कार्ड गलत आ जाएं, नेगेटिव आ जाएं, लेकिन फैमिली का कार्ड आपका अच्छा आना चाहिए। तो जो गलत चीज़ हो रही है उसको आप खुद ही कंट्रोल भी करें और खुद ही बेहतर भी करें। किसी को ये मैच करेगा, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा, जिसको इल्म कहते हैं, आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूं कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना, 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे, और पोर्टल 9 को होगा। तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12 बज के 1 मिनट शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी।
तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलीशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आंखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें। और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर दोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें। और कम से कम 21 दिन रखेंगे। 21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है। ज़ाया किस तरीके से करेंगे, या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया, उसकी राख हवा में
फूंक मार के उड़ा दी। और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे, हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी इसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें, और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 अपने बाजू में भी लिखें, और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे, पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया। ये टैप भी कर लेंगे, और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें। कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं, चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, न जाए, और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा? तो रीडिंग में पहला कार्ड आ गया, और जेमिनाई ये इसके बाद इसमें कोई रुकावट आ गई, और इसके बाद ये आपकी बेस आ गई, और ये पास्ट आ गया, ये प्रेजेंट आ गया, अभी का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर आ गया, और इसके बाद ये वाला जो कार्ड है ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, हम रीडिंग कर रहे हैं आपकी, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो जेमिनाई पहला कार्ड जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद के सारे कार्ड अच्छे हैं। पहला वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपके कान भरने के लिए लोग तैयार हैं, आपके कान भरे जाएंगे। आपको कान भरने का मकसद है कि आपको मिसगाइड किया जाएगा, आपको आपकी असल मंजिल से हटाया जाएगा, आपको जो असल बात है वो नहीं बताई जाएगी, आपको खामखा गुमराह किया जाएगा। तो ये गुमराह करने वाले लोग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है, इन गुमराह करने वालों लोगों को जो काट रहा है वो ये काट रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल इसको काट रहा है। काट रहा है का मकसद है कि ये आपको, इन लोगों की काम जो होशियारियाँ, चालाकियाँ और झूठ है और फ्रॉड है, और आपको जो मिसगाइड कर रहे हैं, इनको नाकाम करेगा। ये आपका काउंसलर है, ये आपको आइडियाज़ देता है, ये आपको बेहतर देता है। ये आइडियाज़ देने वाला कोई और भी हो सकता है, और आप खुद भी हो सकते हैं। आपके पास ये जहन में बात आ सकती है कि ये लोग गलत कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके इस हफ्ते में कोई कान भरे तो ज़रा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, वरना आप गड़बड़ कर जाएंगे। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको इस गड़बड़ करने से बचा लेगा। वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप उससे बच सकते हैं। इसकी जो बहस है वो 9 ऑफ पेंटिकल है। जो बहस है वो पैसा है। उस पैसे की वजह से, उसी की लालच में आकर लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, उसको गड़बड़ कर सकते हैं, आपका काम ख़राब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई भी चीज़ गलत आपके पास, आपके एंड पे हो सकती है। तो जो गलत चीज़ हो रही है उसको आप खुद ही कंट्रोल भी करें, वो खुद ही बेहतर भी करें। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स असल में मोहब्बत का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, और पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपके पास मोहब्बत आई है, मोहब्बत आई थी। अब ऊपर वाला कार्ड देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए। पास्ट में मोहब्बत आई थी, और शायद अभी वाला कार्ड कह रहा है कि चली भी गई। डेथ का कार्ड है, रीजनरेट होने का कार्ड है, चीज़ों की वापसी का कार्ड है। ये उसके साथ आया तो मेरे जहन में ये बात आई है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इस वक्त आपके पास डेथ का कार्ड है, वो ये आपको रीजनरेट करता है,
अगर कोई चीज़ आपके पास आई थी तो वो जा भी सकती है, और अगर गई हुई थी तो वो वापस भी आ सकती है। आप छोटी से अच्छी वाली ज़िंदगी में जा रहे हो, बेहतरी की तरफ जा रहे हो, अच्छाई की तरफ जा रहे हो। डेथ का हरगिज़ मकसद मौत नहीं है। डेथ का मकसद रीजनरेट होना है, दोबारा जिंदा होना है, अच्छाई की तरफ जाना है। तो वो वाला कार्ड आपके पास इस वक्त प्रेजेंट में मौजूद है। ये आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है, बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये बेहतरी नो डाउट कि आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये आया पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आमने सामने आए, ये नाइट ऑफ कप्स है, ये पेज ऑफ कप्स है, दोनों कोड कार्ड है। ये भी मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, फोकस होने का कार्ड है। अगर यहाँ पे नहीं बची मोहब्बत तो यहाँ वाली इंशाल्लाह बच जाएगी। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो ये वाली अच्छी वाली चीज़ है, बेहतर वाली चीज़ है। तो ये बेहतर चीज़ आपके पास हो जाएगी। असल में मैं जब ये रीडिंग कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे लोग समझ होते हैं कि ये एक ही आदमी की टोटल स्टोरी है। ये हज़ारों लोगों की हज़ारों स्टोरीज हैं। किसी को ये मैच करेगा, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये और किसी को ये। फिर आप सारी कड़ियाँ खुद मिला सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। ये कोई फिक्स इवेंट्स नहीं है, हर इंसान का अपना अपना इवेंट है। हर आदमी अपने तौर पे इसमें फैसले कर रहा होता है, हर आदमी अपने तौर पे इसमें अपनी चीज़ें अचीव कर रहा होता है। तो आप इसमें अपने तौर पे अपनी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। तो ये वाला कार्ड भी मोहब्बत का है, प्यार का है, और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। ओवरऑल अच्छा कार्ड है, अच्छी चीज़ें हैं कि ये किंग जो है आपको बचा रहा है, आपको नेगेटिव नहीं होने देगा, चीज़ों को अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करवाएगा आपसे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और किंग आपको सहारा देगा। ये सहारा बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, और वो सहारा जेमिनी आपके पास मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये असल में अच्छा कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड असल में आपकी लायबिलिटीज़ अदा करने का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बचाना है, और ये लायबिलिटीज़ आपको बचाने नहीं देती। ये आपके ऊपर तारी हो जाती है, आपके जहन पे, दिमाग पे, आपकी चीज़ों पे। तो इस वक्त ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपके पास, आपके ऊपर ये तारी है, लेकिन मुझे पता है आप फेस कर जाओगे, कहीं ना कहीं आप इसको फेस कर जाओगे। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है आपकी फैमिली के लिए। सारे कार्ड गलत आ जाएं, नेगेटिव आ जाएं, लेकिन फैमिली का कार्ड आपका अच्छा आना चाहिए। ये सारी जदोजहद आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। आप दुनिया में ख़राब होना चाहेंगे, या अल्लाह न करे आप ख़राब हो जाएं, लेकिन आप अपनी फैमिली के आगे ख़राब नहीं होना चाहते, वहाँ पे सुरखरू रहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आपकी बैकबोन है, ये आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, पावर होते हैं, ताकत होते हैं। इनकी नज़र, इनकी दुआ, वाह, मज़ा आ जाता है, मज़ा आ जाता है। तो आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए बहुत पावर रखती है, बहुत ताकत रखती है, और उसने बहुत पॉजिटिव कार्ड दिया आपको क्वीन ऑफ वांड्स का। इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होगी। ऊपर वाला कार्ड भी फैमिली का कार्ड है, और ये आपकी सोच है, ये फैमिली की सोच है, ये आपकी सोच है, और आपकी सोच भी टुवर्ड्स योर फैमिली इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। और ये सोच आपको बता रही है कि आप उनके साथ टाइम गुजारना चाह रहे हो, उनके साथ वक्त लगाना चाह रहे हो, उनके लिए बेहतरी चाह रहे हो। जेमिनी अगेन फिर मोहब्बत का कार्ड आ गया। मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। तो किसी के पास आई थी, किसी के पास फोकस हो चुका है, और कहीं पे वो पहुंच चुका है। तो मोहब्बत आपके पास मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे प्यार आपके पास आ रहा है, चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये प्यार मोहब्बत पहली दफ़ा भी आ रहा होगा, और हो सकता है कि रीयूनियन भी हो, ये जो चला गया है ये भी वापस आ सकता है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, आपके 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई ऐसा काउंसलर, कोई ना कोई ऐसा बॉस, कोई ना कोई ऐसा साथी आएगा जो कि आपको आगे ले जाएगा।
सवाल नंबर 2 कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, ये मायूसियों की वजह से नहीं होगा, और आप किसी पास की चीज़ को वापस लाना चाहते हो तो ये मना कर रहा है कि नहीं आ रहा आपके पास। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोई ड्रीम जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस हासिल करना चाहो और पैसा लाना चाहो तो ये काम आपके पास हो जाएगा। 2 क्वीन के कार्ड हैं और 1 मायूसी का कार्ड है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ें बेहतर हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।